कहाँ है विमल सागर? अरे नंदीश्वर में गए होंगे, विदेह में गए होंगे, कहाँ गए विद्यासागर, कहाँ गए आचार्य विराग सागर जी, कहाँ गए महावीर कीर्ति, कहाँ गए आदि सागर, शांति सागर, ये सब कहाँ गए? वे अपने आनंद में है। पर्याय का विनाश हुआ है, पर्याय का विनाश हुआ है, असमान जाति पर्याय का विनाश हुआ है, जीव द्रव्य का विनाश नहीं हुआ है, वो अगले भव को प्राप्त कर लिया है। जो आता वो जाता है मित्र, जो आता है जाता है मित्र। हम राग के बस आंखों के आंसू गिराते रहते हैं, परंतु वो हमको देखने वापस आता नहीं है। जो ऊपर गए हैं उनको शर्म नहीं है एक क्षण को भी कि मेरे वियोग में कितना बिलख रहे हैं, जाकर के इतना तो कम से कम बोल के आ जाएं, हम ऊपर आ गए हैं तो मत रो। बिल्कुल देखने नहीं आए। कम से कम दूसरे से बोल दो। ओहो, वो अकृत पुण्य श्रेष्ठ था, अकृत पुण्य श्रेष्ठ था, जिसने देव प्रिया में आकर के बिलखती मां को समझा दिया था। अकृत पुण्य की, किशोर भैया एक अकृत पुण्य था, बेचारे को सिंह ने भक्षण कर लिया। मां खोजते खोजते जंगल में पहुंचती है, बेटा नहीं मिला, रो रही थी मां, बिलख रही थी। पर उस बेटे के मन में निर्गंत मुनियों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। स्वर्ग में देव हो गया और स्वर्ग में देव हुआ, बालक का भेष बना करके मां के पास आ गया। मां तुम मत रो, मैं ये हूं, मैं देव हो चुका हूं, इस राग को हटा दीजिए। ऐसी पर्या होती रही है, होती रहेंगी, कोई बचाने वाला नहीं है। माँ को डाढ़ास बनाया, तब माँ को समझ में आया कि मैं मरी जा रही हूँ उसको रो रो करके, और ये तो स्वर्ग का देवता बन चुका है। ऐसे मित्र संसार का यही प्रबंध चल रहा है। जो ऊपर जाति का देव हो जाता है, पंचम काल में वो देखने नहीं आता। पंचम काल में ऊपर जाति के देव नहीं आते, जो भी यहाँ व्यंतर आदि घूम रहे वही दिखते हैं। उच्च जाति के देव कभी पंचम काल में भरत क्षेत्र में अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए द्रव दृष्टि कह रही है, द्रव दृष्टि कह रही है, देह का राग छोड़ो। और ये भी सत्य है भैया जी, कोई भी जीव किसी के समझाने से समझता नहीं है। ये आप विश्वास रखिए, कोई भी जीव किसी समझाने से नहीं समझता है। जीव का शम का मोहनी कर्म जब मंद होता है, उस शम को समझ में आती है, तभी समझ में आती है, बाकी के निमित्त मात्र। शम का मोह जब मंद होता है तो हमको समझ में आने लगता है। जिस ओर तुम कदम उठाओ, मोह मंद होने पर ही वस्तु स्वभाव समझ आता है। मोह की तीव्रता में कुछ भी समझ में नहीं आता। उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता है। संस्कार बेटा, उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता है। जब पानी, वही पानी ठंडा हो जाता है तो चेहरा दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे मोह तीव्र होता है तब कुछ भी समझ में नहीं आता है, और धीरे धीरे मोह कम हो जाता है तो हमको सब समझ में आने लगता है। लक्ष्मण की अवसान पर ये नियम है, बलभद्र नारायण की मृत्यु होने पर तीव्र रागी होते हैं। अपने भाई के सबको लेकर के कंधे पर रख करके 6 महीने घूमते बेटा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने पंडित जी, 6 माह तक नारायण के शरीर को, बलभद्र मृतक शरीर को 6 महीने लिए घूमते हैं। और कभी नहलाते हैं, तेल लगाते हैं, मुख में भोजन डालते हैं,
मनाते हैं, भाई खा लो ना, खा लो ना, क्यों हमसे नाराज हो। लोग आके समझाते हैं, भैया वो तो मरणासन हो चुके हैं, मर चुके हैं, तुम किसको खिला रहे हो, मुर्दे को। वो मालूम क्या बोलते, राम तू मरा, तेरे पिता मरे, तेरा भाई मरे, मेरे भाई को मरा बोलते हो, और उठा करके चल देते हैं। 6 महीने तक घूमते रहे, 6 महीने तक घूमते रहे। जब कसाई का काल समाप्त हुआ तब प्रतिबोध हुआ, मैं क्या कर रहा हूं। छायक सम्य दृष्टि जीव, चारित्र मोहिनी की महिमा देखो, दर्शन मोहिनी नहीं था, चारित्र मोहिनी की महिमा देखो। 6 मास तक भाई के मृतक शरीर को लिए घूमते रहे। बलभद्र बेटा इतने नहीं, आगरा में हमने चातुर्मास किया, तुमको मालूम है, आगरा में चातुर्मास किया। एक बंदरिया, कितना मोह था बंदरिया को, अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है। उसका बच्चा खत्म हो गया, वो मृतक बच्चे को पकड़े छाती पे लगा घूमती रही, जब तक स्वयं सड़ के नहीं गिर गया उसने वो बच्चा छोड़ा ही नहीं। त्रियंचों में कितना राग होता है। महात्मा सुब्रत सागरी मित्र याद करो, एक बार बिहार चल रहा था, रोड पर बीच रोड पर एक पिल्ला खत्म हो गया, एक पिल्ला खत्म हो गया। उसके 2 भाई और थे, छोटे छोटे। कितना राग होता है उनको, मालूम नहीं खत्म हो चुके हैं, मालूम उसी मृतक के ऊपर 2 आके बैठ गए, बिल्कुल उसको सूंघ रहे, देख रहे कि खत्म हो गया, तब भी हिल नहीं रहे। हमने भैया लोगों से कहा, भाई वो तो खत्म हो चुका है, अब ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे इसके ऊपर तो कोई वाहन आया ये भी चले जाएंगे, इनको उठा दो। वो उठना पसंद नहीं कर रहे, मतलब एक त्रियंच को इतना राग। कभी ये मत सोचो कि पशु के शरीर में आत्मा को समझती नहीं है। अभी रास्ते में हाथी जा रहा था, भट्टारक जी ने बोला घंटी बजाओ, दूर से ही उसने मालूम किया उसके गले में घंटी लटक रही थी, वो सूंड ले गया, सूंड, और सूंड अंदर ले जाकर उसने घंटी बजा दी। हाथी ने भट्टारक जी को बोले, रास्ते में भी जा रहा था, बोले उसको बोला घंटी बजा, मतलब उसने अपनी सूंड को टेढ़ा किया, गले के पास ले गया और जाकर उसने घंटी बजा दी। मित्र वो भी संगीत पंचेंद्री है, यदि घंटी बजाना जानता है तो दिगंबर मुनियों को पहचानना भी जानता है। इस बात को समझता है कि मैंने पूर्व में आर्दो ध्यान किया, माया प्रणाम किया, इसलिए मैं आज त्रिंच की पर्याय में हूं। वो भी भगवान आत्मा है, वो भी भगवान आत्मा है। ये सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन मस्तिष्क में उत्पन्न हुए राग ये जीव को तीव्रता में समझ में नहीं आता। कुछ नहीं, संसार को देखो, अपने हाथ के नाखून के समान। संसार को देखो, अपने हाथ के नाखून के समान, अंगुलियों पर जो नाखून है इसके समान देखो। यही बढ़ जाए तो स्वयं को लगने लगता है। अपघात नाम क्रम होते हैं, स्वयं के नाखून स्वयं को लगने लगते कि नहीं लग जाते? बोल जिनेश्वर भाई, स्वयं का नाखून स्वयं को लग जाता है भाई, और रक्त ही निकाल देता है। ऐसा नहीं हुआ कभी? होता कि नहीं होता है? स्वयं के दांतों से स्वयं की जीभ कट जाती है और रक्त बहता है। मित्र, कर्म के विपाक आने पर स्वयं के शरीर के अंग स्वयं को पीड़ित कर देते हैं स्वयं से। ऐसे संसार में जो तुम्हारे स्वयं के होते हैं
हमारा शरीर का अंगी छूकर विघात कर सकता है, तो बाहर के लोग अपने कैसे हो सकते हैं? जो तुम्हारे अंदर का है वो परिणाम है, उसे संभाल लीजिए। फिर जब इसे संभाल लोगे तब आपको समझ में आएगा। आधार आधे संबंध को समझते जाइए, पर आधे को आधे देखिए, आधार को आधार देखिए। जीवानाम अथ जीवानाम वर्णादि प्रतिपादनम मिथ्याविति मथनाति। जीव वर्णादिमान है, ये मिथ्या है, ऐसा कहते हैं। सिद्धांत अपेक्षा वर्ण नाम क्रम है और जीव ने ही बंद किया है। अध्यांत अपेक्षा जब आत्मा को हम भिन्न देखते हैं, पर से भिन्न निहारते हैं, तब हमको वहाँ दिखाई देता है वर्ण आदि रंग आदि ये चैतन्य का धर्म नहीं है। इसलिए चाहे तुम सांवले हो चाहे तुम गोरे हो, स्वयं के शरीर को देख करके भी न अहम करना, न हीन भावना में आना। कितने लोग अपने शरीर के विकृत होने पर आत्महत्या कर लिए। स्वयं के शरीर में एक सफेद दाग हो गया और उसने अपने दाग को देख करके हीन भावना में आ गया, और मैं ऐसे शरीर में कैसे रह सकता हूं, उसने आत्महत्या कर ली। कितने लोग शरीर सुंदर नहीं था, वो शादी नहीं हो रही है, आत्महत्या कर बैठे। मतलब अपने जीवन को बर्बाद कर देना एक कहां की नीति है? जगत की युवावस्था, लाखों करोड़ों प्रेम कर बैठे, और कब प्रेम हो जाए कब प्रेम मिट जाए। जब प्रेम किया तो तुम गाड़े उतर गए, और प्रेम मिटा तो युद्ध होने लग गया, और मित्र कोई दूसरे से दूसरा का प्रेम बढ़ गया, उसने आत्महत्या कर ली। आज की तारीख में विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में अध्यात्म का पीरियड लगना अनिवार्य है। इस बात का ज्ञान कराया जाए। ये प्रीति नष्ट होने वाली है, ये रति भाव है, एक समय का है, दूसरे समय अरति भाव भी आ सकता है। ये रति के पीछे प्राणों का वियोग मत करो भाई, मत करो। किसका किस में राग हो जाए और दूसरे मिनट में वो राग मिट जाए। ओहो, ये सप्ताह के आपने बाजार देखे क्या? आपकी नादनी में भी लगता है शायद बाजार, लगता है एक सप्ताह के 8 दिन बाद एक बाजार लगता है ना? हाँ लगता है। मित्र, देश में अधिकांश सप्ताह बाजार लगते रहते हैं। ओ आज नादनी का बाजार है, शाम को हट जाएगा, कल दूसरे लगेगा, यहाँ सूना पड़ा मिलेगा। ये सत्य नहीं? ऐसे मित्र राग जो है ना, इस सप्ताह का बाजार है। हाट है, हाट बाजार। ये राग तुम्हारा हाट बाजार है, हाट बाजार समझना भाई, सीमित। आज किसी से राग है, कल दूसरे से राग हो गया, यहाँ का बाजार दूजे उठ गया, राग का बाजार उठ जाएगा। पर बाजार उठ जाए परंतु मिट्टी, पृथ्वी नहीं उठती है, वो नहीं मिटती है। ऐसी राग मिट जाने दो, कोई तुम्हें नहीं मारा मत मानने दो, पर आत्महत्या कर करके जीवन को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। शरीर सुंदर है, कितने लोग ऐसे हैं बहुत सुंदर थे, और सुंदर होने के चक्कर में इतना क्रीम, इतना पाउडर, इतना श्रृंगार किया, उस श्रृंगार से मेरे सारा काला कलूटा हो गया। ये केमिकल आ रहा है दुनिया के क्रीम पाउडर में। पंडित जी ऐसे अच्छे लगते हो, सुंदर होने की चिंता मत करना। नहीं सोचो गुरुजी ये उत्तर भारत के बहुत गोरे गोरे लोग आ रहे हैं, हमको वैसे बनना है। मित्र मत बनो, भक्ति सुंदर रूपम। प्रभु की भक्ति करते हैं अपने आप सुंदर रूप मिल जाएगा।
लेकिन जो जीव अधिक सुंदर होने के राग में, महावीर पाटनी मालूम है आपको, बहुत सुंदर होने के राग में इतने क्रीम लगाया। अब देखो तो जितने नाटक के पात्र ना वो क्रीम में इतने सजे, अब बिना क्रीम के आया है ना, तुम देखो यही आदमी है क्या हो। इसलिए विपुल बाहर की क्रीम मत लगाओ मित्र, भीतर की भक्ति बढ़ाओ। शरीर की सुंदरता को देख करके आत्मा की सुंदरता मत मानिए। आचार्य भगवान यही यहां पर कह रहे हैं कि इतनी व्याख्या 3 दिन से अनवरत चल रही है, मात्र देह से ममत हटाने के लिए चल रही है। ओ ब्रह्मचारियों, परम ब्रह्म की उपासना करो, अपने आप शरीर सुंदर चमकेगा। और ब्रह्म उपासना से दूर हो गए तो बाहर की उपासना से मित्र न आत्मा चमकेगी न शरीर चमकेगा। जितना शांत रहेगा जीव, जितना कसाय मन रखेगा जीव, प्रभु भक्ति में उतर जाएगा जीव, अथवा निज आत्मा का ध्यान करेगा, उसका सहज परिणाम शुद्ध होता है, शरीर अपने आप चमकने लगता है। भीतर संयम सुरक्षित है तो चेहरा चमकेगा, और भीतर का संयम नष्ट हो चुका है, चेहरा फीका होगा। कुछ भी कर लो फीका होगा। संयम चमकाओ मित्र, सखियों को मत संभालो, सखियों को मत संभालो, अपने परिणामों को सखा बना लो। सखियां रूठ के भग जाएंगी और परिणाम संभाल लिए, हे मित्र तुम सिद्धों के साथ पहुंच जाओगे। ताली तो बहुत बजाना जानते छोटू। ओहो, हे मित्र, आचार्य अमृतचंद स्वामी 40वां कलश लिख रहे हैं यहां पर। घृत कुंभ विधाने पी कुम्भो घृतमयोन चेत जीव वर्णादिमज्जीव जल्पने पी जल्पे पी न तन्मयः